और इसी यमुना के पुलिन तट पर ये सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष हुआ करते थे, जो आप मेरे ऊपर इस समय देख रहे हैं। और इन्हीं वृक्षों के ऊपर बैठ के भगवान कृष्ण ने जब गोपियाँ यहाँ स्नान कर रही थी, ये देखिए जल में कन्हैया की परछाई दिखी, कदम की ओर निहारा तो कन्हैया बैठे हुए हैं। लाला हमें ठंडे लग रही है, हमारे कपड़ा दे दे। आज तक तो माखन की चोरी करता, कपड़न नु चोरावे लग गो। जसोदा मैया ते शिकायत करेंगी। और यहाँ पर संत भगवान हैं, वो हमसे मना कर रहे हैं कि आप अंदर मत आइए। ऐसे दिव्य स्थानों पर संत भगवान अपना भजन करते हैं ठाकुर जी का। कृष्ण की लीलाओं का रहस्य समझना हर एक के बस की बात नहीं है। आज के आदमी पे एक पत्थर तो उठेगा नहीं। कन्हैया 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे गिरिराज पर्वत को खेल खेल में उठा लिया था। ब्रजवासियों की गायों की गौधन की रक्षा की थी। गोपियों ने बात को नहीं माना कि आज तक तो हमारे घर में माखन की चोरी करते हैं और आज हमें तू ज्ञान दे रहा है। बात को नहीं माना। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल यमुना मैया की जय। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। और ब्रज दर्पण परिवार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ये हमारी यमुना महारानी, जिसे हम भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में भी हम जानते हैं। और इस यमुना महारानी के बीच से आज हम आपको जो दर्शन कराने लाए हैं, वो दर्शन अपने आप में अद्भुत है कि कैसे भगवान ने आज से 5000 साल पहले यहाँ पर जो गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, उस चीर घाट का दर्शन आप मेरे सामने देख सकते हैं। हम बीचों बीच यमुना जी के खड़े हुए हैं और इस नाव से हम बिल्कुल सामने आपको दिखा सकते हैं जो वो चीर घाट, जहाँ पर भगवान ने गोपियों के साथ एक बड़ी ही अद्भुत लीला की है और बड़े मान की और बड़ी गंभीरता की वो लीला है। उसके बारे में हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी वीडियो की शुरुआत आपको इस यमुना मैया के इस जल से हम आपको कराना चाहते हैं, आपको दर्शन कराना चाहते हैं इस वृंदावन का, जहाँ पर ये साक्षी है उस वृंदावन की ये यमुना महारानी। और आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं आपको चीर घाट। और चीर घाट, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि वृंदावन में अनेक घाट हैं, केसी घाट, चीर घाट और ना जाने कितने ऐसे घाट हैं, लेकिन उसमें से जो चीर घाट है उसकी लीला अपने आप में अद्भुत है। तो आज आप तैयार हो जाइए और हम आपको वो आनंद देने वाले हैं कैसे भगवान ने इस वृंदावन में गोपियों के साथ में जो लीला की है, उस लीला का स्वरूप जो चीर घाट है उसका दर्शन करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो काफ़ी आनंदमय होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें और ब्रज दर्पण इसी प्रकार आपको ये दिव्य आनंद में आपको ले जाता रहेगा। आइए चलते हैं चीर घाट। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब हम जैसे यमुना महारानी के पास की यात्रा करने के बाद में इस छोर से उस छोर पर आ चुके हैं और हम इस समय वृंदावन के बिल्कुल समीप में हैं, जहाँ पर हम आपको मेरे सामने जो आप देखेंगे हम आपको चीर घाट के दर्शन कराएंगे। इस समय वृंदावन में अपने आप में जो रस की धारा बहती है उसका आप दर्शन कर सकते हैं। भक्त लोगों का किस तरह का यहाँ पर आनंद है यमुना महारानी के किनारे, और उसका साक्षी है। कहते हैं कि ब्रज के 3 ऐसे स्वरूप हैं, जिसमें ब्रज की रज, ब्रज की यमुना महारानी और ब्रज के कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि ब्रज को आज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राचीनता के रूप में। आइए चलते हैं, आपको चीर घाट लेके चलते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की। तो ये परिक्रमा मार्ग में जो आपका चीर घाट है वो पड़ता है और ये आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है वृंदावन का। उसी के बीच में आपको ये चीर घाट आपको मिलेगा, जहाँ पर कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, और वस्त्र ही क्यों चुराए ये भी अपने आप में दिव्य है। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय हम बिल्कुल चीर घाट मंदिर के पास में यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक दिव्य लीला भगवान कृष्ण की द्वापर काल की वो लीला जो गोपियों के साथ में यहाँ पर रची गई। कहते हैं कि वृंदावन में मुख्य रूप से ये रास स्थली है ठाकुर जी की, और कह सकते हैं कि अद्भुत स्थान है गोपी और ठाकुर जी का यहाँ पर। तो उसी में से एक लीला यहाँ पर ये भी है चीर घाट की। आइए चलते हैं, उसका दर्शन कराते हैं आपको। आइए चलते हैं। सर्वप्रथम हम आपको इस स्थान के दर्शन कराते हैं। किस तरह का ये स्थान है आप देख सकते हैं। जब हम आज में एंटर करेंगे तो आपको अति प्राचीन कदम का वृक्ष का दर्शन होगा। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आपने कालिया दह की जो वीडियो देखी है, उसी स्वरूप में आप इसका देख सकते हैं। ये बुर्ज बने हुए हैं और ये अति प्राचीन बुर्ज हैं। ये बुर्ज अभी के बने हुए नहीं है, प्राचीन बुर्ज हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यमुना जी बहती थी किसी समय में,
और इसी यमुना के पुलिन तट पर ये सुंदर सुंदर कदम के वृक्ष हुआ करते थे, जो आप मेरे ऊपर इस समय देख रहे हैं। और इन्हीं वृक्षों के ऊपर बैठ के भगवान कृष्ण ने जब गोपियाँ यहाँ स्नान कर रही थी, ये देखिए ये भी बुर्ज है और इसमें जल भर देते हैं किसी समय पे। और ये परिक्रमा मार्ग आप बिल्कुल बगल में देख सकते हैं और बिल्कुल बगल से ही यमुना जी बह रही हैं यहाँ पे। तो उस स्वरूप का आज आप इस समय दर्शन कर सकते हैं, कैसे भगवान कृष्ण इन पेड़ों पर बैठ के उन गोपियों का जो वस्त्र चुराया है वो अपने आप में अद्भुत है। पूरा स्थान देखें तो वो अपने आप में दिव्य है, क्योंकि वृंदावन है धाम जो अपने आप में चिन्मय धाम है। और उस चिन्मय धाम की दिव्यता और भव्यता का आप दर्शन कर रहे हैं। ये तीसरा बुर्ज है और ये चौथा बुर्ज है, ये पांचवा बुर्ज है, यानी कि काफ़ी बड़ा स्पेस है। और इस स्पेस में आप देखो छोटे छोटे मंदिर इधर आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर ये देखिए किस तरह से संतों की अपने भावना है, यहाँ पर भजन करते हैं इसके बीच में बैठ के। और भजन बड़े भाव का होता है कि किस तरह से भगवान ने यहाँ पर द्वापर काल में जो लीला की है। और ये देखिए आप, यहाँ छोटे शिवलिंग भी है, शिवलिंग बना रखा है, ये संतों की भजन स्थली भी से हम कह सकते हैं। और धीरे धीरे हम आपको उस प्राचीन वृंदावन की झलक दिखाना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आपको जो ईंटें मिलेंगी ना, ईंटें वो 400-500 साल पुरानी ईंटें हैं। यकीनन ये 400-500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है पूरा, लेकिन ये स्थान अपने आप में द्वापरकालीन है। और जब मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए, इधर आइए। अब जितना भी स्ट्रक्चर है ये वृंदावन का, ये देखिए पुराने पुराने मंदिरों का, ये ककरैया ईंट हैं और ये चूना है। ये इसकी अवधि 500 साल तो पुराना ये बिल्डिंग है। और हम जिस स्वरूप का आपको दर्शन करा रहे हैं वो स्वरूप अपने आप में काफ़ी दिव्य है। और यहाँ पर संत भगवान हैं, वो हमसे मना कर रहे हैं कि आप अंदर मत आइए। ऐसे दिव्य स्थानों पर संत भगवान अपना भजन करते हैं, ठाकुर जी का आनंद लेते हैं। ये भी संतों की कुटिया है, ये पूरा बुर्ज आप देख रहे हैं। इस तरह का हमारा ये जो स्थान है चीर घाट का, वो अपने आप में दिव्य है। कैसे, अभी आपने देखा इसके अंदर एक संत बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि प्लीज़ आप अंदर मत आइए। ये अपने भाव हैं, कैसे आज भी भगवान को याद करते हैं वो। और एक झलक मैं इस बुर्ज के ऊपर जब आपको लेके चलूँगा तो उसका भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, वो अपने आप में अद्भुत है। आप समझिए, भगवान ने लीला की, कदम के वृक्ष पर बैठ के गोपियाँ यमुना जी में स्नान कर रही थी। ये यमुना जी है सामने, देखिए अब ये आप इस बुर्ज से जब देखेंगे ये यमुना जी है। और इस यमुना जी, ये यमुना जी है और इस यमुना जी के बिल्कुल पास में यहाँ तक यमुना जी बहती थी। और वो हमारा कदम का वृक्ष है जिसका आज साक्षात हम आपको दर्शन कराएंगे, कैसे भगवान कृष्ण ने इस पर बैठ के गोपियों के वस्त्र चुराए। अब वस्त्र ही क्यों चुराए, ये महिमा हम पुजारी से जानेंगे पूरी, लेकिन आपको सर्वप्रथम हम आपको पूरा ये दिव्य दर्शन कराना चाहते हैं इस चीर घाट का। और इसमें एक कुआं भी है, ये देखिए, ये कुआं भी अपने आप में प्राचीन है। आज के समय में वृंदावन का स्वरूप बहुत बदल चुका है, लेकिन ये प्राचीन जो चीज़ें हैं आज भी उस पुराने वृंदावन की याद दिलाती हैं, जिसमें आप इस कुएं के दर्शन कर रहे हैं। ये कुआं और काफ़ी विशाल नीचे ये कुआं है, लगाइए यमुना जी के किनारे पर ये कुआं है, ये अपने आप में अद्भुत है। आइए लेके चलते हैं हम आपको, और एक विशेष स्पर्श हम आपको कराना चाहते हैं उस वृक्ष का, जिस वृक्ष पर बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले यानी द्वापर काल में, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ऐसे कदम के वृक्ष यहाँ पर रहे हैं। और इसी वृक्ष पे, कदम के वृक्ष पे बैठ के, और जब गोपियाँ यहाँ पर यमुना जी में स्नान कर रही थी तो उनके जो वस्त्र चुराए हैं, वो लीला चीर घाट पर आज भी यहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं। अब आपको संपूर्ण महिमा के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो आपको बताएंगे। आइए चलते हैं। ये प्राचीन कदम का वृक्ष साक्षी है उस लीला का, और इसी स्वरूप में सभी भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं। आइए चलते हैं और मिलवाते हैं आपको इस दिव्य आनंद से, जिसे हम चीर घाट के नाम से जानते हैं। और बोर्ड में आप देख सकते हैं सामने चीर घाट। आप जब भी कभी परिक्रमा मार्ग में आएंगे तो परिक्रमा के मार्ग, वृंदावन की परिक्रमा में ये चीर घाट पड़ता है। तो जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो आपको एक स्वरूप के दर्शन कराना चाहते हैं। जैसे कि आप इस कदम के वृक्ष पर जो चित्रपट लगा हुआ है, ये वो लीला थी
आप अनुभव कर सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण इस कदम के वृक्ष पे बैठ के जो गोपियां हैं नीचे, उनके साथ जो लीला वस्त्रों की चोरी की जो लीला है वो अपने आप में बड़ी गंभीर और अद्भुत लीला है। पुजारी बाबा हमारे साथ में हैं और इन्हीं से जानेंगे इसी स्थान की पूरी महिमा कि क्या इस स्थान की महिमा है और किस तरह से हम आज चीर घाट के दर्शन करते हैं। तो पुजारी जी हमारे साथ में हैं, बाबा हैं जो कि यहाँ पर पूजा करते हैं और इसी स्थान पर रहते हैं। और बाबा पहले तो आपको हमारा प्यार भरा राधे राधे। आप राधे राधे भैया, राधे। आपको शुभ नाम क्या है बाबा? मेरा नाम प्रभु दयाल गौड़। दयाल गौड़। तो बाबा आप यहाँ कब से हैं इस स्थान पे? हैं कम से कम 2-4 साल से। 2-4 साल। हाँ। तो आप ही लोग पूजा करते हैं ना? मुख्य वो हैं। अच्छा, मुख्य वो हैं पुजारी बाबा, है ना? हाँ। वो यहाँ सेवाधिकारी वो हैं। सेवाधिकारी। हाँ। तो बाबा किस तरह की महिमा है ये आप बताइए। ये 6000 वर्ष प्राचीन कदम्ब का वृक्ष है। इसी के ऊपर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेके कन्हैया विराजे थे। सुकुमार अवस्था की बालिकाएं मुंह अधेरे आती थीं गांव देहातों से, यमुना में स्नान करती थीं, बालू की कात्यायनी की प्रतिमा बना के माँ का पूजन करके और जप करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सोतम देवीम पतिम में कुर्ते नमः, ये मंत्र का जप करती थीं। कन्हैया को पति रूप में चाहती थीं। निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, वस्त्रों को किनारे उतार देती थी, स्नान करके उनको पहन लेती थी। कन्हैया 5 साल के थे। कन्हैया ने मना किया, गोपियों ऐसे स्नान नहीं करते हैं। गोपियों ने बात को नहीं माना कि आज तक तो हमारे घर में माखन की चोरी करते हो हैं और आज हमें तू ज्ञान दे रहा है। बात को नहीं माना। तब भगवान ने सोचा कि ये कष्ट भी कर रही हैं, समय भी लग रहा है, इनका अनुष्ठान जो है ये मेरे को पूर्ण करवाना पड़ेगा। तो एक दिन वो स्नान करने को गई, कन्हैया चुपके से आए, उनके वस्त्रों को लेके कदम पे विराजमान हो गए, मुरली बजाने लगे। जैसा ये फोटो में दर्शन है, बिल्कुल बिल्कुल वही स्वरूप है। मुरली बजाने लगे। स्नान संपन्न हुआ, देखे कपड़े गायब, कौन ले गया? बंदर कोई और कोई दिखता नहीं, आदमी दिखता नहीं है। जल में कन्हैया की परछाई दिखी, कदम्ब की ओर निहारा तो कन्हैया बैठे हुए हैं। लाला हमें ठंडे लग रही है, हमारे कपड़ा दे दे, आज तक तो माखन की चोरी करता, कपड़न चोरावे लग गो, जसोदा मैया ते शिकायत करेंगी। भगवान बोले मैं तो छोटा बालक हूँ, बड़ों बड़ों की शर्म नहीं की तो मेरी क्या शर्म करोगी है? मैं आँख बंद किए लेता हूँ, तुम एक एक करके आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। तो बोले कि हमारी लाज जाएगी। तो बोले कि लाज पर बची कहाँ, ये मेरे को बताओ। जल के देव हैं वरुण, और ऊपर में अरुणोदय होता है, सूर्योदय से पहले अरुण सारथी हैं। अरुण ने वरुण ने दोनों ने आपको इस अवस्था में देखा। बालक के सामने हमें लज्जा जाती है, उनसे लज्जा नहीं की। नहीं आई आपको? तो अज्ञान रूपी वस्त्र कन्हैया ने ले लिए और ज्ञान रूपी वस्त्र गोपियों को प्रदान किए। ये यहाँ की लीला है। और जिन बालिकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था, 1.25 लाख मंत्र का जप किया था, 41 दिन का अनुष्ठान होता है ये, उनको कन्हैया पति रूप में मिले। वो कैसे कि ब्रह्मा जी एक बार आए थे यहाँ ब्रिज में कि ब्रह्म है ग्वाल बाल मंडला में बैठे भये। श्री दामा अपने घर से 3-4 दिन की छाछ लायो, बान की कन्हैया छाछ खापे मांगो, ताजी माखन खावे बारो। तो वो पीवे लगो। कन्हैया ने छीना झपटी करी, मठा फैल गई, कन्हैया चाटवे लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ब्रह्म किसी का झूठा खाता है क्या? उसको मालूम नहीं था कि ये ब्रजवासी हैं कौन हैं। ग्वालों की दृष्टि गई माया में अपने बछड़ों पे। तो ब्रह्मा जी ने पहले बछड़ों को चुराया, उसके बाद में जब ग्वाल बाल बछड़ों को देखने गए तो उनको भी ले गई, ग्वाल बालों को। भगवान ने ध्यान किया वन की ये किसकी करतूत है कि ब्रह्मा की। तो कन्हैया स्वयं ग्वाल बाल बने थे, बछड़े भी बने थे। कि माँ तो जानती है कि मेरे बच्चे की किस खेल में, खान पान में क्या रुचि है, हैं? और उधर ब्रह्मा जी बन के आप जाके वहाँ विराजमान हो गए। जब ब्रह्मा जी इधर देखने आए तो ब्रह्मा बन के पहुँच गए कन्हैया। ये बोले नकली ब्रह्मा बहुत डोल रहे हैं, उसको घुसने नहीं देना, मारपीट के भगा देना। तो ब्रह्मा जी की पहले तो दुर्गति वहाँ हुई। और यहाँ के देखते हैं तो यहाँ वो सबरी लीला ऐसे ही चल रही हैं। तो ये सही है कि वो सही है, वो सही है कि ये सही है, चक्कर पर गो। तो जिन बालिकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था, उधर गर्गाचार्य जी ने ये कहा कि विवाह योग्य जितनी बालिकाएं हैं उनकी शादी कर दो, मुहूर्त बहुत अच्छा है।
तो कन्हैया जो ग्वाल बाल बने थे, माँ की कृपा से जिन बालिकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था, जप किया था, उनकी शादी कन्हैया के साथ में हुई। बहुत सुंदर। बोलो क्षीर बिहारी भगवान की जय, राधा रानी की जय। बाबा एक सवाल मेरो है, हाँ, कि सब लीलन में ठाकुर जी ने वस्त्र ही चोरी करे? अज्ञान रूपी वस्त्र लिए। अज्ञान रूपी गोपी उनका ज्ञान, गोपियों का। गोपी साधारण नहीं है, वेदों की ऋचाएं हैं, दंडकारण्य बन के ऋषि हैं। सही है। हैं, रामावतार में राम जी को देख के मोहित हो गए थे। आजकल के लोग पता क्या कहते हैं, अरे ये कैसा भगवान है, ये तो गोपियों के वस्त्र चुराता है। अब उनको क्या पता कि वो गोपी ना। कृष्ण की लीलाओं का रहस्य समझना हर एक के बस की बात नहीं है। आज के आदमी पे एक पत्थर तो उठेगा नहीं। कन्हैया ने 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े और 7 कोस ऊंचे गिरिराज पर्वत को खेल खेल में उठा लिया था। ब्रजवासियों की, गायों की, गौधन की रक्षा की थी। बाबा कोई ऐसा चिन्ह कुछ ऐसा है जो आप दिखाना चाहें हमें? चरण बने हैं ठाकुर जी के। अरे वाह, ये देखिए आप जब भी कभी आप चीर घाट पे आएंगे, बाबा आपको यहाँ पर मिलेंगे वृंदावन में। और जो दर्शन जो होगा वो इस तरह का दर्शन होगा जैसे बाबा आपको दिखाना चाहते हैं। चरण है, ये देखिए किस तरह के। अरे वाह बाबा, ये पुष्प हटें तो चरण देखें। बहुत जैसे बाल्यावस्था के जो छोटे छोटे चरण जो होते हैं, वो चरण के दर्शन आप ये देखिए आप। अरे वाह, और इन चरणों का दर्शन हम जब यहाँ पर पा रहे हैं तो उस वृंदावन के स्वरूप का, जो कि आज से 5000 साल पहले उस द्वापर काल का स्वरूप, हम अपने हृदय में इसका अनुभव कर सकते हैं। कैसे कदम का वृक्ष है और यमुना महारानी का तट है और यहाँ पे ये चरणों का निशान है। ये तीनों दर्शन अपने आप में अद्भुत है। और ये नारायण के चरण हैं। अच्छा, ये श्री नारायण। चक्र, गदा, पद्म, अरे वाह, चारों चिन्ह बने हैं नारायण के जो हाथ में रहते हैं। एक मिनट एक एक करके दिखाना। ये देखिए, शंख, चक्र, गदा और पद्म, और उसके ये पद्म, ये बीच में ये स्थान है। और बाबा ये जो चीर, जो इसका क्या भाव है? ये जो चीर बंध रही है, जैसे ये माता बहनें अपने अर्पण करके जाती हैं मनोरथ के लिए। मनोरथ के लिए। अच्छा। राजी खुशी का भी बांधती हैं, मनोकामना से भी बांधती हैं। मनोकामना पूर्ण होती है, कन्हैया पूर्ण करते हैं। तो जितने भी भक्त हमारे यहाँ आते हैं वो इस तरह का आप देख सकते हैं, अपने मनोरथ जो है, और इस तरह से यहाँ पर ये चुनरी बांधते हैं अपनी मनोरथ का। और भगवान की ऐसी लीला है कि उनके मनोरथ पूरे हों, यहाँ पर वो लीलाएं होती हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस समय, वो कदम का वृक्ष, आज हम उस स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं कैसे भगवान ने आज द्वापर काल में यहाँ पर वो लीलाएं की हैं। और जब चीर वस्त्र की जो लीला आती है तो बहुत लोगों का भाव होता है कि अरे ये कैसा भगवान जो गोपियों के या स्त्रियों के वस्त्र चुराता है। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला को जानने के लिए आपको भगवान कृष्ण का अध्ययन करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा। भगवान ने अज्ञान रूपी वस्त्र चुरा के ज्ञान रूपी वस्त्र दिए हैं गोपियों के। और ज़्यादा स्वरूप में जाने के लिए, इस लीला को जानने के लिए आप उसको अच्छे से अध्ययन करें, तब आपको पता चलेगा कि भगवान कृष्ण की लीलाओं के पीछे कितना बड़ा भाव होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गोपियाँ जब स्नान कर रही थी उसमें यमुना महारानी में, तो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वरुण देवता माना जाता है जल को, और ऊपर अरुण देवता जो प्रकाश होता है सूर्य का, उसको अरुण देवता माना जाता है। तो इसीलिए इसी कारण भगवान ने उनके इस अज्ञान को दूर करने के लिए वो वस्त्र चुराए और उनको ज्ञान रूपी वस्त्र दिए कि इस तरह का स्नान नहीं करना चाहिए। तब जाके गोपियों को पता चला, तब उनकी समझ में आया कि भगवान ने हमारे वस्त्र क्यों चुराए। तो यही लीला यहाँ की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कदम का वृक्ष है और हमारे जितने भी भक्त लोग हैं वो चीर घाट का दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये अपने आप में अद्भुत आज का दर्शन था। और एक चीज़ भी मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं भगवान श्री कृष्ण पर कि ये गोपियों के वस्त्र चुराता है, ये लेडीज़ों के वस्त्र चुराता है, वो लोग सब मूर्ख हैं। वो लोग मूर्ख हैं। मूर्ख इसलिए कि बिना अध्ययन के आप किसी पर टिप्पणी ना करें। क्योंकि भगवान कृष्ण तो 14 लोग, 3 लोग 14 भवन के स्वामी हैं, वो अपने आप में अद्भुत हैं। ये देखिए आप, वो वृक्ष कदम का, ये अपने आप में अद्भुत है। और देखिए ये कितना सूखा हुआ वृक्ष है, और इस वृक्ष में जो आप देख सकते हैं ये सूखा हुआ और ऊपर हरा वृक्ष है। एक कदम के वृक्ष में एक हिस्सा सूखा हुआ है और एक हरा है, और ये अपने आप में अद्भुत स्थान है। तो आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में और यमुना महारानी के तट पे और चीर घाट से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।